ताज बदल दो, ताज बदल दो। मोदी अडानी, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, राज बदल दो, वक्त बदल दो। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि इस देश में जो लोकतंत्र की हत्या दिन दहाड़े की जा रही है उसको तुरंत बंद करना चाहिए। हमारे देश को लोकतंत्र देने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा योगदान और बलिदान दिया है। उसको बलिदान को स्वीकार करते हुए हम सब रास्ते पर उतरे हैं। दूसरी बात, जो बात राहुल गांधी जी ने लोकसभा में खड़ी करी थी, अडानी के लिए एक ही सवाल पूछा था और वो पूछा था कि आपका मोदी साहब अडानी के साथ क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है और 20,000 करोड़ कहाँ गए। तो ये सब सवालों के जवाब हमारे मौनी बाबा दे रहे हैं। मौनी बाबा चुप है तो मौनी बाबा को जवाब खोलना चाहिए, मुँह खोलना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। हमें लगता है कि अडानी के जैसे एक व्यक्ति को पूरा का पूरा देश का पैसा लगाना ये देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी होगी। भाजपा का जो आरोप है कि समाज के हैं, नीरव मोदी जैन है क्या, ललित मोदी समाज के हैं, जिसने वो केस करी, और पुर्णेश मोदी तो ब्राह्मण है, तो किस ओबीसी की बात करते हैं वो। उल्टा राहुल जी ने पूरे ये जात व्यवस्था धर्मभेद सब बाजू करने के लिए 4000 किलोमीटर इस देश में उन्होंने घूमा है। वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वो आए हैं, आपने भी देखा है। तो ये सब राहुल जी ने किया है और किस लिए किया है कि देश को जोड़ने का काम उन्होंने किया है। राहुल जैसा कभी कर नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन पूरी तैयारी चल रही है, हमारे पूरे कैडर अभी उत्साहित है और चुनाव अगर कल भी आते हैं तो हमें हमारी उसकी तैयारी पूरी तैयारी है। कांग्रेस अपने अभी वो ऊपर जब हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको पूछ के हम करेंगे। देखिए, हम राहुल गांधी जी की सॉलिडिटी में आज सारे खड़े हैं और सब सड़कों पे निकल रहे हैं। कल आपने देखा, हमने मशाल यात्रा रात को निकाली, हज़ारों की तादाद में लोग आए थे। उधमपुर में मैडम की सदारत में, रजनी पाटिल जी की सदारत में हमने कल राहुल जी के हक में और उनकी सॉलिडिटी में हमने प्रोटेस्ट किया। उसमें भी हज़ारों की तादाद में लोग थे। अब लोग जो हैं जागृत हुए हैं। लोगों को पता है कि इस मुल्क में जो है तानाशाही चल रही है। यहाँ पे जो अपोजिशन का लीडर है, जो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करेगा उसके खिलाफ एजेंसियाँ लगाई जाती है, ईडी और इनकम टैक्स लगाया जाता है। इसी तरह से राहुल जी ने अगर चोरों के खिलाफ बात की, जिन्होंने मुल्क का पैसा लूट के बाहर के मुल्कों में भाग गए, एक्शन तो उन पे होना चाहिए, जेल तो उनको होनी चाहिए, केस तो उन पे होना चाहिए। उल्टा केस उस आदमी पे हो रहा है जो उनके खिलाफ बात करता है, जो ये कहता है कि इन लोगों ने मुल्क का पैसा लूटा, बैंकों का पैसा लूटा और बाहर के मुल्कों में ये पैसा लेके भाग गए। और जो आवाज़ उठाता है केस उस पे हो रहा है, अनसीट उसको पार्लियामेंट से किया जा रहा है। और जो राहुल जी ने अडानी और मोदी जी के रिश्तों के लेके सारा खुलासा पार्लियामेंट में किया, एवं के फोटोग्राफ तक दिखाए कि किस तरीके से मोदी जी अडानी जी को इसराइल अपने साथ ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ले रहे हैं, वहाँ पे ठेके दिला रहे हैं। जो जम्मू हिंदुस्तान के सारे पोर्ट उनको बेच दिए, एयरपोर्ट उनको दे दिए, हर एक ठेका उनको दिया जा रहा है। एक आदमी को मजबूत किया जा रहा है, अमीर बनाया जा रहा है और गरीब को पूरा तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। गरीब के लिए नौकरी नहीं है, गरीब के लिए सस्ता अनाज नहीं है, गरीब के लिए सस्ता गैस नहीं है, गरीब के लिए सस्ती पढ़ाई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें राहुल जी पार्लियामेंट में कहते थे, उसके ऊपर साजिश रचाई गई और उनको अनसीट किया जाए। आज हमारा जो प्रोटेस्ट है उसी पे पूरे हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में ब्लॉक वाइज चल रहा है और हम पूरा खड़ा है राहुल जी के साथ। और इंशाल्लाह डेमोक्रेसी का जो कत्ल हो रहा है इस वक्त, लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। और जो राहुल जी की पॉपुलरिटी इस भारत जोड़ो में बढ़ी और आज पूरे हिंदुस्तान के लोग उसको चाहते हैं, उससे मोदी जी बुखला गए और उन पे केस कर दिया। थैंक यू।